नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं ठीक दोपहर का 12:30 बजे। प्यारे साथियों, आपको पता हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में मुझे क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नए चैप्टर को शुरू, जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। बहुत सारे बच्चों का ये फरमाइश था कि सर आयु संबंधी प्रश्न के बारे में मुझे कुछ बताइए, है ना। तो मैं कुछ नहीं बल्कि जीरो लेवल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, मैं इसके 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको औसत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने लगभग पार्ट 6 तक कंप्लीट कर दिया है ना। पार्ट 6 तक आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो औसत हमने कंप्लीट किया था और आज हम लेकर आ चुके हैं आयु से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट फटाफट से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलम और कॉपी के साथ बैठिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका हेडिंग लिखा हुआ है उम्र संबंधी प्रश्न। देखिए, उम्र संबंधी प्रश्न को करने के लिए इसके 3 इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको समझ लीजिए। आपका सब कुछ दूर हो जाएगा, है ना। सभी परेशानी मतलब जो बेसिक जानकारी है उसको पहले आप समझ लीजिए। क्या क्या वह जानकारी है सर? देखिए, सबसे पहले उम्र संबंधी में आपको क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है, वो शब्द को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। एक आपके पास है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सभी चीजों को। देखिए, एक होता है वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र यानी अभी का उम्र। जिस तरह अभी आपका उम्र कितना होगा, 20 साल, 22 साल, 25 साल, है ना। जो भी एज होगा आपका, उसी को वर्तमान उम्र कहा जाता है, प्रेजेंट एज कहा जाता है। एक तो ये शब्द हो गया आपका वर्तमान उम्र। दूसरा एक होता है बाद, बाद का उम्र। ये सब शब्द इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए मैं ये सबको बता रहा हूं, बाद का उम्र। और एक शब्द आपको यहां जिक्र होगा पहले का उम्र, पहले का उम्र, ठीक है ना। इस पहले को पूर्व भी कहा जाता है, पूर्व, है ना। तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि पूर्व बोला है तो ये पहले की बात होगी, उम्र यानी वर्तमान उम्र से पहले की बात हो रही है। तो पहले को पूर्व उम्र के नाम से भी ये क्वेश्चन में आपको दिखाई दे सकता है। बाद का पश्चात भी कह सकता है कभी कभी, है ना, पश्चात। तो आप इस सब चीजों को ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो मुझे जरूरी चीजें हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट ये 1 है ना। मैं आयु वाले प्रश्न का आज पार्ट 1 करवाने वाला हूं। इसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सभी प्रश्नों को आप नोट भी करेंगे, उसका प्रैक्टिस भी करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत झकास होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, छोड़कर मत भागिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 शब्द आपको प्रश्न में देखने को मिल सकता है, एक वर्तमान उम्र, एक बाद का उम्र और एक पहले का उम्र। अब ये तीनों में मैं आपको कुछ बातें समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे वर्तमान उम्र का मतलब तो समझ गए, अभी का उम्र होता है। आपको कहा गया कि एक कोई आदमी है, ठीक है, इसका वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र मान के चलिए कि 15 साल है, 15 वर्ष इसका वर्तमान उम्र है। वर्तमान उम्र का मतलब अभी का उम्र, अभी इसका एज कितना है, 15 साल, ठीक है ना। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 साल के बाद इस ए की उम्र क्या होगी, 5 साल के बाद अभी कितनी उम्र है, 15। तो 5 साल बाद यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी इसकी। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही नॉर्मल बात पूछ रहे हैं आप, 15 अभी का उम्र है और 5 साल के बाद यानी उम्र बढ़कर हो जाएगा 15 + 5 यानी कि टोटल 15 और 5 कितना होगा, 20 वर्ष। यही ना होगी? यस सर यही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका यानी इसी ए का 5 वर्ष के बाद तो उम्र 20 वर्ष हो गया, क्लियर है। मैं अगर पूछूं
दूसरी बात कि बताइए 3 साल पहले इसकी उम्र क्या थी? 3 साल पहले इस वर्तमान उम्र में, ध्यान दीजिए, पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, 3 वर्ष पहले उम्र क्या रही होगी? ध्यान दीजिएगा, अभी कितना उम्र है? 15 वर्ष। 3 साल पहले यानी 15 साल अभी का उम्र है, और 3 साल पहले तो 12 साल रहा होगा। यानी 15 में से आप किसको माइनस कर दे रहे हैं? पहले जो बात बोला गया है 3 वर्ष, यानी कि 15 में से 3 गया तो 12 वर्ष। यही सब चक्कर चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर पॉइंट करने वाली बातें हैं, पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगर आपको बाद का उम्र पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, या आपको पहले का उम्र पूछा जाए, यह बाद का उम्र कैसे निकाला जाता है सर, या पहले का उम्र कैसे निकाला जाता है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा कि एक का उम्र अभी 15 साल है, वर्तमान उम्र अभी 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद उम्र क्या होगी? तो आपने क्या किया? 15 में 5 को जोड़ा और 20 वर्ष बोल दिया। यानी मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर बाद का उम्र पूछे या पहले का उम्र पूछे, 3 वर्ष पहले का पूछा तो आपने 15 में से 3 को माइनस किया, यानी 12 वर्ष कहा। उम्र चाहे पहले का पूछे, उम्र चाहे बाद का पूछे, हमेशा वर्तमान उम्र की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? वर्तमान उम्र की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? यस सर, पड़ी। यानी कि मतलब यह साफ हो चुका है कि अगर हमको बाद का उम्र पता करना हो या हमको पहले का उम्र पता करना हो, हमको तो वर्तमान उम्र पता होना चाहिए, तभी जाकर हम बाद का उम्र या पहले का उम्र मालूम कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा, यहां पर एकदम दिमाग लगाकर समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर बाद का उम्र कहा जाए या पहले का उम्र कहा जाए, वर्तमान उम्र का होना 100% जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो नहीं बता सकते, आप नहीं रहेगा तो नहीं बता सकते हैं। बताइए, अभी आपका उम्र 20 साल है, सपोज कीजिए, और 10 साल पहले आपका उम्र कितना रहा होगा? अभी का उम्र अगर 20 साल है तो 10 साल पहले सर 10 साल के रहे होंगे हम, क्योंकि 20 में से 10 घटाया आपने। क्यों घटाया? क्योंकि वर्तमान उम्र में से ही घटाया जाएगा पहले का उम्र। और अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपका उम्र अगर 20 साल है तो 8 साल के बाद कितना होगा? 28 साल होगा। आपने क्या किया? वर्तमान उम्र में बाद का उम्र ऐड कर दिया। उसी तरीके से वर्तमान उम्र में आपने पहले का उम्र को माइनस किया तो 10 साल पहले जो उम्र था वो आ गया। कहने का मतलब समझ गए? ये सारा कुछ किस पर डिपेंड है? इस वर्तमान उम्र। इसको हल्के में मत लीजिएगा आप, ये हल्का वाला बात नहीं है। जब आपको प्रश्न करेंगे और वहां पर जब यूज होगा ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या सब हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर सुनिए। 2 वर्ष पहले मैं एक सडनली कोई एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक चीज और, ये ए और बी समझ गए ना, इसको आप सी मान लीजिए। 2 वर्ष पहले किसी का उम्र 12 वर्ष था। कितना वर्ष? 12 वर्ष था। तो 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगा? उम्र क्या होगा? ध्यान लगाकर बात को समझिएगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा आपको? चाहे आपको पहले का उम्र पता हो या पहले का उम्र निकालना हो या आपको बाद का उम्र निकालना हो, सबका पेरेंट्स कौन है सर? ये है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पता रहेगा ना सर, तो आप बाद का उम्र यूं निकाल सकते, एकदम मजे में निकाल सकते, या पहले का उम्र निकाल सकते। लेकिन वर्तमान आयु सर पता करना पड़ेगा पहले। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एक तीसरा बात समझाने का प्रयास करता हूं सर, मजा आ जाएगा प्रश्न करने में। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पहले किसी का उम्र 12 वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगा? पहले तो वर्तमान आयु पता करना होगा ना। तो वर्तमान आयु पहले पता कीजिए कि वर्तमान आयु है कितना इसका।
वर्तमान आयु कितना है। देखिए 2 वर्ष पहले किसी का उम्र अगर 12 वर्ष था, यानी अभी कितना है, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पहले 12 साल था, तो अभी है कितना। तो सर आप कहेंगे 12 और 2 14 साल है। यस सर, 12 में आपने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो ये कितना साल हुआ, 14 वर्ष हुआ। ये वर्तमान उम्र हुआ आपका। आप ध्यान से बात को समझिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप जो है 5 साल पहले 18 साल के थे, 5 साल पहले 18 साल के थे। इसका मतलब अभी कै साल के हैं, 5 साल पहले 18 साल के थे, इसका मतलब अभी कै साल के हैं, 23 साल के हैं आप। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, 5 साल पहले आप 18 साल के थे, 5 साल पहले आप 18 साल के हैं सर। अभी आपकी उम्र कितनी है सर, 23 साल की। ईमानदारी से बोलिएगा, 18 और 5 23, यानी अभी आपकी वर्तमान उम्र कितनी है, 23 साल है, जबकि 5 साल पहले आप 18 साल के थे। वही चीज यहां पर हो रहा है। 2 वर्ष पहले वह कोई आदमी 12 वर्ष का था, इसका मतलब अभी कितना उम्र है उसका, तो सर 14 वर्ष है। तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, वो इस वर्तमान उम्र में आप 10 को प्लस कर देंगे, यानी कि 10 इसमें जोड़िएगा, 14 और 10 हो जाएगा 24 वर्ष। उस व्यक्ति का उम्र 24 वर्ष होगा, उस व्यक्ति का उम्र 24 वर्ष होगा। ये बात समझे कि नहीं आप, 3 बात समझ में आया आपको। देखिए आपने 3 शब्द को समझना है ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा। एक वर्तमान उम्र, बाद का उम्र, पहले का उम्र। बाद का है वर्तमान में प्लस कर दीजिए, पहले का है वर्तमान में माइनस कर दीजिए, यानी वर्तमान का होना 100% है। समझ गए। और फिर ये बातें अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान लगाइएगा, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आपका एक भाई है, ठीक है, और वह भाई आपका आज से 2 साल पहले वो 16 साल का था। आज से 2 साल पहले वह 16 साल का था, इसका मतलब अभी कै साल के है। आप कहेंगे सर 2 साल पहले 16 के था तो अभी 18 साल के होगा। सुनिए, आपका भाई 2 साल पहले, है ना, 16 साल का था, तो 10 साल के बाद कितना साल का होगा। अब बताइए, आपका भाई 2 साल पहले 16 साल का था, तो 10 साल के बाद उम्र क्या होगी बताइए। आप कहेंगे सर बन जाएगा, बहुत आसानी से बता देंगे। अगर मेरा भाई 2 साल पहले 16 साल का था तो अभी 18 साल का है, यानी वर्तमान आयु पता चल गया। अगर वर्तमान आयु पता चल गया तो आज से 10 साल के बाद उसकी उम्र 28 साल की हो जाएगी। यस सर, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ठीक है, तो बने रहिएगा, भागिएगा मत। चलिए तो अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है और बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। बोला है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, अच्छे से समझिएगा। एक ही प्रश्न में आपको सब कुछ दूर कर दूंगा, पूरा कैलकुलेशन दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए चंद्रिका और गोमती, मान के चलिए कि यहां पर ये चंद्रिका है, CH लिख दें, चलिए, और ये गोमती है, यहां पर GO लिख देते हैं, है ना। जियो नहीं समझिएगा, जियो का सिम। चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी का आयु। वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 4:5 है। यहां पर 4 है और यहां पर 5 है, यानी इसका रेशियो में दिया हुआ है उसका उम्र, ठीक है ना। तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझिए। मान के चलिए कि चंद्रिका की उम्र, देखिए उसका अनुपात तो दे ले, यहाँ पर 4 और 5 अनुपात दे ले, है ना। तो चंद्रिका के लिए 4 हुआ और गोमती के लिए 5 हुआ। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, चंद्रिका
देखिए चंद्रिका के लिए क्या है 4 है तो आप इसको 4x लिखिए, ठीक है, और गोमती के लिए क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। समझिएगा बात को, ठीक है ना। यानी ये इसका वर्तमान आयु मैंने पता किया, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है ये। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं आपको सर इसका ट्रिक बताऊंगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। घबराने से सर दूध दही नहीं बनता है, समय से ही बनता है ना। क्या किया मैंने फिर समझिए। चंद्रिका, एक ही प्रश्न में मैं आपको मतलब सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात दिए हुआ था कितना 4:5, यानी अनुपातिक मान दे लेते हम यहां पर ऐसे लिख दिए हैं, दोनों जगह x लिखे हैं, समझ गए ना आप। तो ये चंद्रिका के लिए 4x हो गया, गोमती के लिए 5x हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है सर, ये आपका वर्तमान आयु है। अब बताइए वर्तमान आयु अगर आपको पता है तो 4 वर्ष के बाद, अब बताइए एक चीज बताइए कि चंद्रिका की आयु अभी 4x वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 4x में आप 4 को जोड़ दीजिए, तो ये 4 वर्ष की बाद की आयु हो जाएगी चंद्रिका की। और अगर गोमती की बात करें तो गोमती की वर्तमान आयु 5x है, और इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो ये इसकी 4 वर्ष के बाद की आयु हो जाएगी। अब यहां पर क्या बोला है 4 वर्ष के बाद आयु का योग 80 वर्ष है, तो यानी 4 वर्ष के बाद चंद्रिका की आयु कितनी है, तो 4x + 4 है। गोमती की आयु कितनी है, तो 5x + 4 है। इसी का ना योग कितना है 80 वर्ष है। बात को समझिएगा, दोनों का ना उम्र बढ़ेगा। सर चंद्रिका का उम्र अगर बढ़ेगा तो गोमती का भी तो उम्र बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर 2 आदमी एक के दिन जन्म लिया 2 बच्चा, तो 5 साल के बाद दोनों की उम्र ना 5 साल होगी कि एगो बढ़ेगा एगो कहेगा आप बढ़ जाइए पहले तो हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। उम्र तो दोनों का ना बढ़ेगा। तो चंद्रिका और गोमती के वर्तमान रेशियो दिया हुआ था एज का 4:5, और यहां पर बोला था 4 वर्ष के बाद, तो चंद्रिका और गोमती दोनों की आयु का ना योग यहां पर 80 वर्ष दिए हुआ है, दोनों का उम्र ना 4 वर्ष बढ़ा, यहां पर लिख दिए। अब यहां से क्या कीजिए, देखिए 4x और 5x यहां पर जोड़ के 9x लिखिए, और 4 और 4 कितना हो गया 8, और बराबर में इधर 80। समझ गए आप। चलिए यहां पर समझिएगा आगे। अब क्या करना होगा, इस 8 को उधर बुला लीजिए, ये इसका रिश्तेदार है, तो 9x = 80 और माइनस का 8, इधर प्लस में था उस तरफ गया माइनस में। अब यहां पर देखिए 9x = 80 में से 8 घटा दीजिए, 80 में से 8 घटाइएगा तो 72 बचेगा, ठीक है ना। अगर आप यहां से x का मान निकालेंगे तो 72 बटा, ये गुना में है, इस तरफ किस में आएगा भाग में आएगा। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 9 8 कितना होता है 72, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8 वर्ष। x का मान 8 वर्ष है। आगे बढ़िए, अगर x का मान 8 वर्ष है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, तो अगर मैं यहां x के जगह पर 8 रखूं तो गोमती यानी चंद्रिका की आयु, ध्यान दीजिएगा, चंद्रिका की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 × 8 यानी कि 32 वर्ष। कितनी हो जाएगी 32 वर्ष। और अगर वही गोमती की बात करूं तो x की जगह आप अगर 8 रखेंगे तो 8 पंचे 40 वर्ष, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। चलिए इतना आप समझ गए। आगे क्या बोला था, उनकी आयु का अनुपात 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद आयु पूछा है कि कितना होगा, अनुपात में उनकी आयु का अनुपात 4 साल के बाद कितना होगा, 4 साल के बाद कितना होगा। एक बात बताइए, तो यहां पर 32 वर्ष और 40 वर्ष क्या है, ये वर्तमान आयु निकल गया, वर्तमान आयु। यानी चंद्रिका की वर्तमान आयु 32 साल और गोमती की वर्तमान आयु 40 साल है। क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में बोला है कि उनकी आयु का अनुपात 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद। अब देखिए अभी वर्तमान आयु कितनी है 32 साल, अभी 32 साल है ना, ध्यान दीजिएगा अभी 32 साल है, तो 4 साल के बाद कितना होगा, 32 और 4 36 साल हो गया, ठीक है। और अगर 40 वर्ष अभी है गोमती की आयु, तो 4 साल के बाद कितनी होगी, तो 40 + 4 करेंगे तो 44 साल हो जाएगा। अब इन दोनों वर्ष का अनुपात निकालिए, यानी कि 36/44, काटिए इसको, 4×9 = 36 और 4 से 11 बार में, यानी 9:11। ये आपका उत्तर हो गया सर, ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर।
समझ गए आप? एक बार फिर समझिए। देखिए मैंने क्या कहा, चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो यहां पर मैंने 4:5 लिखा। अब वर्तमान आयु का अनुपात था ये, मैंने इसको x मान लिया, 4 के साथ x यानी 4x, गोमती का हो गया 5x, ये वर्तमान आयु है। अब क्या बोला था कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग यानी कि 4x प्लस 4 यानी अभी वर्तमान आयु है, तो इसमें 4 जोड़ा गया, तभी तो 4 साल के बाद उम्र पता चलेगा। तो चंद्रिका की आयु 4 साल के बाद 4x प्लस 4 हो जाएगा, और वही गोमती की आयु 5x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद है। वर्तमान आयु में ही हम 4 को ऐड करते हैं, यहां पर हमने लिखा। अब क्या बोला है कि 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का योग 80 वर्ष होगा, तो देखिए 4x प्लस 4 ये हो गया चंद्रिका का, और 5x प्लस 4 ये हो गया गोमती का, और दोनों का उम्र का जोड़ 80 साल था। अब यहां से मैंने x का मान निकाला, तो x का मान जो आया है यहां पर रखा गया, तभी तो पता चले कि वास्तव में इसकी उम्र है कितनी। तो चंद्रिका के लिए 4 गुना 8 यानी 8 चौके 32 वर्ष, और गोमती के लिए 5 गुना x का मान 8, तो 8 पंचे 40 वर्ष, ये वर्तमान उम्र आ गया। और वर्तमान उम्र आया है तो आपसे पूछा क्या था, उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष के बाद कितना होगा। अभी कितना उम्र है, चंद्रिका का था 32, 4 साल के बाद 36, अभी गोमती का आयु 40, 4 साल के बाद 44, इन दोनों का अनुपात निकालिए, ये आपका उत्तर, ये आपसे पूछ रहा था। अब इसका ट्रिक क्या है सर, इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। यहां पर अब ट्रिक समझिए, इसका जोरदार ट्रिक, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इतना आपको नहीं करना है एग्जाम में, इतना करेंगे तो समय किसके पास है, इतना नहीं ना है। तो इसका ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है, देखिए यहां पर क्या बोला है, चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यहां 4:5 लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, 4 वर्ष के बाद आयु का योग कितना है, 80 वर्ष। योग यहां पर है यानी जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहां 4 यहां पर 5 है, करना क्या है, इसको लिखिए 4x। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। यहां पर 4x लिखिए। 4 साल की बात की कहानी है, इसमें 4 जोड़िए और इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गोमती और चंद्रिका दोनों का आयु बढ़ेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये आपका क्या है 4 है, तो यहाँ 4x लिखे, इसको आप 5x लिखिए, ठीक है ना। अब क्या बोला है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 साल एवं में बढ़ेगा, 4 साल एवं में बढ़ेगा, दोनों का जोड़ कितना होगा, 80 साल। यानी कि 4 कितना बढ़ रहा है, टोटल आयु कितना बढ़ रहा है। अगर चंद्रिका का देखा जाए और गोमती का देखा जाए तो 4 दोनों बढ़ेगा, यानी कुल 8 को बढ़ा, 8 को बढ़ा ना कि नहीं बढ़ा। तो इसका उम्र और इसका उम्र 5 और 4 कितना हुआ, 9x, और प्लस में टोटल उम्र 8 बढ़ा था, और बराबर में ये किसके है, तो 80 के है। बात समझिएगा, 9x बराबर 80 और माइनस का 8, 9x बराबर 80 में से 8 गया 72, 9 8 72, x का मान आ गया 8, x का मान कितना आया, तो 8 आ गया। देखिए ये कितना जल्दी निकला, और इसको मैंने कितना लेट से निकाला था, यहां पर तो 8 वर्ष आया है, तो फाइनली ये 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो 8 पंचे 40 वर्ष। अब क्या बोला है यहां पर कि 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 4 साल के बाद कितना होगा, तो 32 में 4 जोड़िए 36, और इसमें जोड़िएगा कहाँ गया, 40 में 4 जोड़िएगा था 44। अब क्या कीजिए, 36 और 44 का रेशियो निकालिए, 36 और 44, 4 9 36, 11 चौक 44, उत्तर 9:11 आपका आ गया। क्या करना था, कितना फास्ट काम हुआ है। तो कॉन्सेप्ट को समझ ले रहिएगा ना, तब ये ट्रिक को काम करता है सर, इसलिए ट्रिक उसी के लिए है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, मैंने ज्यादा समय लिया, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं कैसा प्रश्न है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ये 2 नंबर क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी प्रकाश और उसकी बेटी, प्रकाश के लिए 3 हुआ और उसकी बेटी के लिए 1 हुआ, इसीलिए क्रमशः लिख दिया है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात जो है क्रमशः 7:3 होगा, बाद में होगा। तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, ये P से प्रकाश हो गया
और उसकी बेटी यानी कि डॉटर, डी से डॉटर लिख देते हैं। तो इनकी आयु का अनुपात क्या है? 3:1। ध्यान से समझिएगा, है ना, ये भी प्रश्न आपको समझ में आएगा। बहुत खास क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात क्रमशः इतना होगा। तो बेटी की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद की कहानी तो है ये है। देखिए एक चीज बताइए, इसको आप क्या लिखेंगे? 3x, और इसको 1 गुना x क्या होता है? तो 1x होता है, यही ना लिखेंगे। अब 5 वर्ष बाद की कहानी है तो इसमें आप +5 कीजिए, तो भाई ये रुकल रहेगा? नहीं सर, ये हो बढ़ेगा, बाप बेटी दोनों ना बढ़ेगी। अब क्या है यहां पर कहानी समझिएगा। 5 वर्ष बाद तो हमने देखा इतना इसका उम्र हो गया प्रकाश का, इसकी बेटी की उम्र हो गई, उसका अनुपात हो जाता है 7:3। 7:3 अनुपात हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं, ये 3x + 5, अब बट्टा, अनुपात का मतलब बटा होता है, और x + 5 ये किसके बराबर है? तो 7:3 मतलब 7/3 के बराबर है। कैंचियां मारिए धाई सीवर, देखिए 3 तिहाई 9x + 15 बराबर 7 एकम 7, यानी कि +7 × 5 = 35। समझ में आया कि नहीं आया? कैंचिया गुना, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 15, 7 एकम 7 और 5 7 35। देखिए 9, 7 को इधर बुलाइए, 9 में से 7 घटाइए और 35 में से 15 को माइनस कीजिए। 7 इधर आएगा प्लस में, 15 उधर जाएगा माइनस में। 9 में से 7 गया, 2x बराबर 35 में से 15 घटाइए। सर 35 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा x का मान निकलेगा 20/2, 2 से 20 कट गया तो x का मान आ गया 10 वर्ष। x का मान आ गया 10 वर्ष। और x आपने किसको कहा? ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा था यहाँ पर? प्रकाश की बेटी। देखिए बेटी का रेशियो तो 1 था, तो 1 गुना x तो 1 ही होता है, तो इसकी वर्तमान आयु यही ना होगा। वर्तमान आयु में 5 थोड़ी जुड़ाएगा, बात समझे कि नहीं? वर्तमान आयु में 5 नहीं, तो बाद की आयु है। यहां पर क्या बोला था कि प्रकाश और उसकी बेटी का वर्तमान आयु है, यानी कि ये रेशियो में था तो आपने इसको क्या लिखा था? 3x, और इसको आपने लिखा था 1 गुना x, इसी में ना आप 5 जोड़े थे, तो 5 जोड़ने के बाद वर्तमान आयु थोड़ी हुआ। वर्तमान आयु का मतलब तो पहले जो मतलब जो उम्र था वही आपका वर्तमान आयु होता है। तो x का मान कितना आया? 10। तो यहीं पर ना आपका उत्तर हो गया ये, यानी कि बेटी की उम्र कितनी है? तो बेटी की उम्र इसकी 10 वर्ष है। यही अगर पूछता है कितना 10 वर्ष के बाद वाला उम्र बताइए, तो जोड़ दीजिए, 5 वर्ष ना बोला था, हाँ 5 वर्ष के बाद वाला उम्र। तो यहाँ पर x का मान 10, 10 से 5 जोड़िए 15 साल। यहाँ पर 10 तिहाई 30, देखिए यहाँ पर x का मान रखिएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 रखिएगा x का मान, तो 10 तिहाई 30, 30 5 35 साल का उम्र हो गया बाप का, और उसके बाद 10 और 5 15 साल की हो गई बेटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आपका आंसर यहीं पर है, आपका उत्तर यहीं पर है। बेटी का उम्र पूछा था तो बेटी का उम्र सिर्फ x का ही मान होगा, 5 नहीं जुड़िएगा क्योंकि 5 बाद का उम्र है। ठीक है, तो ये रह गया आपका प्रश्न संख्या 2। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पर छोड़ता हूं। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं इसी तरह का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, है कि नहीं? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो बहुत प्यारा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, इसलिए कि अगर आपको लगा होगा कि वीडियो से मैंने कुछ सीखा तो सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, है कि नहीं? मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में पार्ट 2 को लेकर, देखना मत भूलिएगा आयु संबंधी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा दोपहर का ठीक 12:30 बजे। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।